अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल से फ़ारुक़ी अतिया सुल्ताना आपका खैर मक़दम करती हूँ। आज हम जमात दहम साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुअम का सबक नंबर पहला तवारुस और इर्तिक़ा का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हैं। नज़रिए इर्तिक़ा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस नज़रिए के मुताबिक पहला हयाती मादा समंदर में पैदा हुआ। इस नज़रिए के मुताबिक बच्चों ये बताया जा रहा है कि पहला हयाती मादा समंदर में पैदा हुआ और तवील मुद्दत के बाद इस मादे से एक खलवी जानदार की पैदाइश हुई। इस एक खलवी जानदार में मरहलावार तब्दीली हुई, जिसके नतीजे में बड़े और खवी जानदार वजूद में आए। ये तमाम तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज होती रही और इस तरक्की व तब्दीली का वक्फ़ा तकरीबन 300 करोड़ साल पर फैला हुआ है, मुहित है। जानदारों में ये तब्दीली व तरक्की हमाजहत और हमासिमती होती रही, यानी हर पहलू से होती रही और इससे बेशुमार किस्म के जानदार वजूद में आए। इसलिए इन तमाम आफ़ाल को मरहलावार तरक्की या इर्तिक़ा कहते हैं, जो मुनज़्ज़म इर्तिक़ा है। इसी को हम मुनज़्ज़म इर्तिक़ा कहेंगे। मुख्तलिफ़ तश्कीली व आफ़ाली ख़ुसूसियात के हामिल मोरूद से नबातात और हैवानात में बतदरीज तरक्की इर्तिक़ा कहलाता है। इर्तिक़ा के सबूत, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। मंजज़बाला नज़रिए को अजमाली तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इर्तिक़ा एक मुसलसल होने वाला मुकम्मल अमल है, लेकिन इसे साबित करने के लिए सबूत दरकार है। दर्जवाला नज़रिए की हिमायत में कई सबूत मौजूद हैं जो हस्ब ज़ैल हैं। शक्लियाती सबूत, मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अमल कीजिए, दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और नबातात और हैवानात की तस्वीर में पाई जाने वाली एकसानियत नोट कीजिए। नज़र आने वाली बैरूनी मुशाबा खुसूसियात को शक्लियाती सबूत कहते हैं। हैवानात में मुँह की बनावट, आँखों का मुकाम, नथने और कानों की बनावट, जिस्म पर घने बाल वग़ैरह जैसी ममासिल खुसूसियात नज़र आती हैं। जबकि नबातात में पत्तों की शक्ल, निज़ाम रगियत, पत्तों की तरतीब और डंठल वग़ैरह में ममासिल खुसूसियात होती हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया जा रहा है। इन सब से ये पता चलता है कि दर्जबाला ग्रुप मुशाबा माहौल में पाया जाता है, इसलिए इनकी इब्तिदा एक जैसी है और एक ही मोरूद से इन सब का इर्तिक़ा हुआ है, यानी इनके आबा व अजदाद एक ही मोरूद थे। तशरीह सबूत, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तस्वीर का बग़ौर मुशाहिदा करें तो इंसानी हाथ, बैल का पैर, चिमगाडर का पंख और व्हेल मछली के ज़नफ़े में कोई एकसानियत नज़र नहीं आती। इसी तरह इन आज़ा का जानदारों में इस्तेमाल भी मुख्तलिफ है। इंसानी हाथ का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ कामों को अंजाम देने के लिए, बैल का पैर चलने के लिए, चिमगाडर का पंख उड़ने के लिए और व्हेल मछली के ज़नफ़े तैरने में मदद करते हैं, यानी जानदारों में इस्तेमाल भी मुख्तलिफ है, इसलिए इनकी साख्त भी अलग है। लेकिन हर एक जानदार के अज़ू में हड्डियों की बनावट और जोड़ों में ममासिलत नज़र आती है। देखिए यहाँ पर शक्ल में दिखाया जा रहा है। इससे इशारा मिलता है कि ये ममासिलत इनके आबा व अजदाद के जैसी हो सकती है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हड्डियों की बनावट दिखाई जा रही है, आप इसको देखिए बगौर। इसके बाद नीचे बताइए तो भला 2 सवालात पूछे गए हैं। नंबर 1, जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा कौन कौन से हैं? आला तरक्की याफ्ता जानदारों में मुख्तलिफ जिस्मानी आज़ा और उज़वी निज़ाम होते हैं जो मखसूस आफ़ाल अंजाम देते हैं। हर निज़ाम में ख़ास किस्म के आज़ा होते हैं। सीने के जोफ़ में फेफड़े और दिल होता है, खोपड़ी में दिमाग होता है, शकम के जोफ़ में मैदा, जिगर, आंतें और गुर्दे वग़ैरह होते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया है, क्या जिस्म का हर एक अज़ू जानदार के लिए कारआमद होता है, फ़ायदेमंद होता है? क्या जिस्म के हर अज़ू का इस्तेमाल होता है? हर अज़ू नहायत अहम है। जानदारों की बक़ा के लिए हर अज़ू मखसूस फ़ेल अंजाम देता है। दिमाग तमाम अहम जिस्मानी आफ़ाल पर काबू रखता है और इनमें हम आहंगी पैदा करता है। दिल पूरे जिस्म में दौरान खून के लिए ज़िम्मेदार है।
फेफड़े तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देते हैं। गुर्दे खून से नाइट्रोजनी फाजिल मादों की तख्तीर करते हैं। इसी तरह जिस्म का हर अज़ू एक ख़ास और अहम फ़ेल अंजाम देता है। सिर्फ चंद आज़ा जैसे अपेंडिक्स किसी किस्म का फ़ेल अंजाम नहीं देते। आसारी आज़ा वेस्टिजियल आर्गन जानदारों में तनज़्ज़ुल पजीर या नामुकम्मल नमू याफ्ता गैर फ़ाल जो किसी किस्म का फ़ेल अंजाम नहीं देते अज़ू या हिस्से को आसारी अज़ू कहते हैं। तब्दील पजीर या मुख्तलिफ माहौल में ज़िंदा रहने के लिए जानदारों में अचानक कोई नया हिस्सा, छोटा हिस्सा या अज़ू पैदा नहीं हो सकता। पुराने ही अज़ू में सिलसिलावार तब्दीली हो सकती है। अक्सर जानदारों की जिस्मानी तश्कील एक मखसूस माहौल के लिए मुनासिब होती है, लेकिन मुख्तलिफ माहौल के लिए वो नुकसानदेह हो सकती है। ऐसी हालत में कुदरती इंतखाब के अमल से ऐसे अज़ू नापैद होने लगते हैं। एक अज़ू को नापैद होने के लिए हज़ारों साल दरकार होते हैं। ये ख़त्म होने वाले आज़ा, नापैद होना यानी ख़त्म होना, ये ख़त्म होने वाले आज़ा मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ जानदारों के जिस्म में नज़र आते हैं। किसी जानदार में मौजूद ऐसा गैर फ़ाल अज़ू दूसरे जानदार में फ़ाल होता है, यानी दूसरे जानदार में ये कारामद होता है, यानी दूसरे जानदार के लिए वो आसारी अज़ू नहीं है। इंसानी जिस्म में मौजूद गैर फ़ाल अपेंडिक्स जुगाली करने वाले और सेलुलोज को हज़म करने की सलाहियत रखने वाले जानदारों के लिए फ़ायदेमंद और फ़ाल अज़ू है, कारामद अज़ू है। इसी तरह इंसानों में कान के गैर मुस्तमिल उज़लात बंदरों में कान को हिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दुम गज़ा हड्डी रीढ़ की हड्डी का आखिरी मोहरा, अखल दाढ़, जिस्म पर उगे बाल वगैरह का इंसानी जिस्म के आसारी आज़ा में शुमार होता है, जैसा कि शक्ल में दिखाया जा रहा है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अपेंडिक्स को दिखाया जा रहा है। छोटी आंत, बड़ी आंत अपेंडिक्स का हिस्सा, दुमगज़ा हड्डी नीचे शक्ल में देखिए, अखल दाढ़ दिखाई जा रही है, कान के उज़लात। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुशाहिदा करके बहस कीजिए, मंदज़ैल शक्लों का बग़ौर मुशाहिदा कीजिए। रकाज़ी सबूत। आपके जहन में सवाल उठता होगा कि करोड़ों साल पहले कौन कौन से जानदारों का वजूद था, ये आज किस तरह बता सकते हैं। ये राज ज़मीन के सीने में दफन है। सैलाब, ज़लज़ले और आतिशफ़िशां जैसी कुदरती आफतों की वजह से कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते हैं। इन जानदारों के जिस्म के बाक़ियात और नक्श ज़मीन के अंदर महफूज होते हैं। इन्हें रकाज़ात फॉसिल्स कहते हैं। इन रकाज़ात का मुताला इर्तिक़ा के मुताले का एक अहम जुज़ है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जब हैवानात या नबातात मर जाते हैं तो इनमें कार्बन जज़्ब करने का अमल रुक जाता है और इस वक्त से सिर्फ एक अमल C14 की तनज़्ज़ुल पजीरी मुसलसल जारी रहती है। C12 तापकार न होने की वजह से मुर्दा हैवानात या नबातात में C14 और C12 का तनासुब मुस्तक़ल ना रहकर मुसलसल तब्दील होता रहता है। किसी हैवान या पौधे के ख़त्म होने के बाद का ज़माना इनमें मौजूद C14 की फ़ालियत और C12 और C14 के दरमियान तनासुब मालूम करके ज़माने की पैमाइश करते हैं। इसी को कार्बनी पैमाइश ज़मा कार्बन डेटिंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल इनमें रकाज़ात और इंसानी नस्ल में आसारियात और रकाज़ात दस्ती तहरीरों का ज़माना मुकर्रर करने के लिए किया जाता है। इस किस्म की तकनीक के ज़रिए रकाज़ात का ज़माना मुतय्यन करने के बाद उन्हें ज़माने की पैमाइश के मुताबिक एक जदवल में तरतीब देकर इस वक्त मौजूद जानदारों की मालूमात हासिल करना आसान होता है। इस तरीक़े से ज़ाहिर होता है कि गैर फ़िक्री हैवानात से फ़िक्री हैवानात वजूद में आए होंगे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, शक्ल देखिए, ज़मीनी सतह और रकाज़ात शक्ल में दिखाया जा रहा है। सबसे पहले निचली क़दीम जानदारों का ज़माना, इसमें गैर फ़िक्रिय दिखाए जा रहे हैं। घूंगा और तारा मछली गैर फ़िक्रिय, जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। रेंगने वाले जलथैलिए और मछलियाँ। जलथैलिए ऐसे जानदार जो खुश्की पर और पानी में रह सकते हैं। रेंगने वाले
रेंगने वाले दरमियानी जानदारों का ज़माना, इसमें रेंगने वाले जानदार दिखाए जा रहे हैं। और जदीद जानदारों का ज़माना, इसमें परिंदे और पिस्तानिये दिखाए जा रहे हैं। यानी गैर फ़िक्रिय जानदारों से फ़िक्रिय जानदार वजूद में आए हैं। दरमियानी कड़ियाँ, कनेक्टिंग लिंक्स, मुशाहिदा करके बहस कीजिए। दी हुई तस्वीरों का मुशाहिदा करके दिखाई देने वाली खुसूसियात पर बहस कीजिए। इसी तरह दीगर हैवानात की मालूमात अपने मौल्लिम से हासिल कीजिए। इंटरनेट के ज़रिए तस्वीरें या वीडियोज़ जमा कीजिए। पेरिपेटस शक्ल में दिखाया जा रहा है। कुछ मखसूस जानदार, लिंक फिश, डकबिल प्लेटिपस। दरमियानी कड़ियाँ यानी कुछ नबातात और हैवानात में चंद जिस्मानी निशानियाँ ऐसी होती हैं जिनकी बुनियाद पर इनका दूसरे दो मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें दरमियानी कड़ियाँ कहते हैं। मसलन पेरिपेटस शक्ल में जो दिखाया जा रहा है, ये एक ऐसा जानदार है जिसमें हल्कादार दूधों एनिलिडा और जोरदार पैर वाले आर्थ्रोपोडा दोनों की खुसूसियात मौजूद होती हैं। इसी तरह पेरिपेटस हल्कादार दूधों और जोरदार पैर वाले दो मुख्तलिफ जमातों के जानदारों के दरमियान कड़ी की खुसूसियात ज़ाहिर करता है। हल्कादार दूधों एनिलिडा की खुसूसियात: हल्कादार जिस्म, नर्म पतली जिल्द, निफ्स पैर जैसे आज़ा। जोरदार पैर वाले आर्थ्रोपोडा की खुसूसियात: सांस की नालियों का निज़ाम और खुले दौरान खून का निज़ाम पेरिपेटस में दिखाई देता है। डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस रेंगने वाले हैवानात और पिस्तानीय हैवानात के दरमियानी कड़ी है। इसमें दोनों जमातों की खुसूसियात मौजूद होती हैं। रेंगने वाले रेप्टेलियन हैवानात की खुसूसियात: अंडे देना, जिस्म पर खुश्क छिलके। पिस्तानीय मैमेलियन हैवानात की खुसूसियात: पिस्तानी गदूद की मौजूदगी और जिस्म पर बाल मौजूद होते हैं। लिंक फिश शक्ल में देखिए, फेफड़ों वाली मछली लिंक फिश मछलियों और जलथैलियों के दरमियानी कड़ी की हैसियत रखती है। मछलियों फिश की खुसूसियात इसमें क्या है? मछली जैसा जिस्म। जलथैलियों एम्फीबियन की खुसूसियात: फेफड़े के ज़रिए सांस लेना। मंडज़वाला दरमियानी कड़ियों से ये ज़ाहिर होता है कि जोरदार पैर वाले हैवानात का इर्तिक़ा हल्केदार दूधों की जमात से हुआ, जलथैलियों का इर्तिक़ा मछलियों से और पिस्तानियों का इर्तिक़ा रेंगने वाले हैवानात से हुआ। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप यहाँ तक सबक अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।